नीतीश कुमार ने बिहार को 100 साल पीछे ढकेल दिया है। इस व्यक्ति ने तो इतना बिहार को बर्बाद किया है कि इस आदमी को राजद्रोह का मुकदमा चला करके और जेल में होना चाहिए। क्या किया है मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग बिहार विधानसभा चुनाव की स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हम पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, गाँव की यात्रा करेंगे और बिहार के लोगों का मूड भांपने का प्रयास करेंगे। अब की बार किसकी सरकार? दोस्तों, हमारे बिहार में आज़ादी के बाद से ही कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हावी रही है और हर बार चुनाव में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जाति के आधार पर अपने कैंडिडेट खड़ी करती है और पूरी तरह से निश्चिंत हो जाती है कि हम जीतेंगे। और इस बार कमोबेश वही हो रहा है। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे अपनी यात्रा के जरिए लोगों में को अवेयर करें, लोगों में जागृति लाने का प्रयास करें पॉलिटिकली, कि लोगों का एक मुख्य मुद्दा हो वे बिहार के लिए क्या चाहते हैं। जब वे वोट देने जाएं तो उनके दिमाग में ये ना हो कि इस जाति का कैंडिडेट है, इस धर्म का कैंडिडेट है। उनके मन में ये हो कि हमारे लिए ये मुद्दा है, अगर इस मुद्दे को कोई नेता उठाता है तो हम उसी को वोट देंगे। तो चलिए हम बिहारी चुनाव यात्रा शुरू करते हैं। बिहार के औरंगाबाद ज़िले से मेरे पीछे आप देख रहे हैं रमेश चौक। पहले हम परिषद बाज़ार जाएंगे, यहीं बगल में मेरे पीछे है, और वहीं से अपनी चुनावी यात्रा शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? इंदु सिंह। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? जो सरकार है उन्हीं का सरकार रहेगा। क्यों? अच्छे हैं, अच्छे 15 साल हो गए, समय सरकार तो बदलनी चाहिए। नहीं, सरकार बदल के क्या करेंगे हम लोग? पहले वाला सरकार हम लोग को क्या किए? कुछ नहीं किए। सरकार हम लोग को बहुत कुछ दिए। क्या नीतीश कुमार ने क्या किया है? आपका पलायन के मुद्दे पर मजदूर बाहर जाकर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री पूरी तरह चौपट है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, रोजगार दे नहीं रहे हैं। क्या काम किया है? नहीं, कैसे नहीं रोजगार दे रहे हैं? शिक्षा तो बहुत अच्छा है, बच्चों लोग को पढ़ने की व्यवस्था किए, साइकिल उकिल दिए। नहीं, साइकिल दिए। टीचर देख रहे हैं कि टीचर योग्य नहीं है, योग्य टीचर नहीं है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? नहीं, बहुत अच्छा है। कैसे नहीं जो टीचर है? सबको जांच हुआ, सबको जांच करके फिर हटाया गया, फिर रखा गया। वो तो एक नौटंकी थी हटाने की, अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं। अभी टीचर वैसे भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को हटाया गया। कैसे आप कह रहे हैं कि नौटंकी थी? कैसे आप इसको दिखाना पड़ता है ना कि हाँ इतने टीचर, फर्जी टीचर को हटाया गया। दिए कि नौटंकी थी। नौटंकी कहाँ है? टीचर को हटाया गया तो नौटंकी थोड़े न थी। बहुत सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए, एकदम अपना जोड़ जान लगा दिए उसमें, कैसे कैसे पेपर ठीक कराने में। तो आपको मतलब अभी जुआ चेहरा है, तेजस्वी है, चिराग है, उनमें क्या प्रॉब्लम है? अब हम उनको काहे प्रॉब्लम बताएंगे? हम नहीं ना बताएंगे, लेकिन जो हमको अच्छा लग रहा है वही हम करें। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात कही कि अब की बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। सर, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार सिंह। अब की बार बिहार में किसी सरकार और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके लिए? मेरे लिए फिर से नीतीश कुमार ही पसंद होंगे, क्योंकि बहुत सा चीज़ है। हम पूरे इतिहास हम बिहार के अगर देखते हैं तो सारे मुख्यमंत्री को एक तरफ और नीतीश कुमार को एक तरफ रखते हैं, और दोनों का काम का जब हम आकलन देखते हैं तो लगता है कि नीतीश कुमार सब पे भारी है। इसलिए हम किसी से कंपैरिजन किए बगैर नीतीश कुमार को बिना कुछ सोचे समझे फिर से सरकार चाहते हैं। मैं एक साधारण गार्जियन हूँ, मेरे 2 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। उनकी सिर्फ एक योजना का मैं चर्चा करता हूँ, जो विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। अगर वो नहीं होता तो मैं बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा पाता। तो मेरा लगता है कि इस देश में ऐसी और जगह योजना होगा, लेकिन इससे बेहतर योजना नहीं है। मैं मात्र इसके कारण मैं विशेष रूप से फैन हूँ। मेरे दोनों बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, लेकिन बिहार का भी तो देखना पड़ेगा। तो बिहार का इंटरेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार को मैं कम से कम 50 साल का मैं हूँ। 50 साल में 15 साल नीतीश कुमार और शेष जो मैं देखा हूँ, जितना शेष 35 साल मेरे जीवन काल में हुआ उससे 3 गुना ज़्यादा 15 साल में हुआ। हम मानते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे काम किए हैं 15 साल में, लेकिन 15 साल ज़्यादा नहीं होता है। सरकार बदलनी नहीं चाहिए। हम यही सरकार से कुछ मांग मेरा भी है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा में सुधार हो और बेहतर सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हुआ और सुधार की ज़रूरत है, लेकिन बदलने के फिराक में हम नहीं हैं। हाँ, विकास हो इन्हीं के द्वारा, क्योंकि अभी तक जो लोग सामने हैं नीतीश कुमार से बेहतर हो यह कोई साबित नहीं कर सकता मेरे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इन्होंने कहा कि अब की बार फिर से नीतीश कुमार।
भैया आपका नाम क्या है? अनूप कुमार सिन्हा है मेरा नाम। अब की बार बिहार में किसकी सरकार और बिहार में मुख्य मुद्दे क्या होंगे? बिहार का इस बार का मुख्य मुद्दा जैसे कि अभी लोग बना के रखे हैं बेरोजगारी। तो अभी तक तो जो हम लोगों ने देखा है कि पहले की जो सरकार थी वो सरकार के हटने के बाद अभी का जो डेवलपमेंट है, रोड हो गया, शिक्षा हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जो गुंडागर्दी वगैरह पहले था वो अभी खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट मुद्दा जो लोग बना के रखे हैं, सिर्फ एक मुद्दा वही बच रहा है, रोजगार। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं अपने एनडीए सरकार से कि वो मुद्दा को भी ये क्लोज करेंगे, ये हमारी विश्वास है। लेकिन ये जो करप्शन का मुद्दा है या पलायन का मुद्दा है, या जिस तरह से उद्योगों का यहाँ पर बर्बाद हुआ, 15 साल में तो बर्बाद हुआ था आपके लालू के टाइम में, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। यहाँ के जितने के इंडस्ट्री जितने बर्बाद हैं डालमिया नगर, कहीं भी उसको रिवाइव करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया है। हाँ, तो ठीक है, ये बात हम भी मानते हैं कि हमने तो बोला है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहिए 15 साल बाद। नहीं बदलना चाहिए। अगर हम बदलते हैं तो आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं ना, फिर से 2 सीढ़ी हम नीचे उतर जाएंगे, और फिर से उसके 5 साल बाद फिर आएगा कि आपने तो ये चुनाव करके उसको जिताया था और फिर से आप वहाँ पे आगे, फिर हमको आगे बढ़ने के लिए 5 साल और चाहिए। यानी कि अब की बार फिर से नीतीश कुमार। नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जैसे पहले था वैसे ही है, हम लोग तो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं इस बार भी। नीतीश कुमार। हाँ। भैया आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार पाठक। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? अबरी बार बिहार में जिसका कार्य अच्छा होगा, कार्यकलाप अच्छे हों, उनकी सरकार होगी। हम लोग ये बातें अपने दिल में रखे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमारी सरकार अच्छी से अच्छी और अच्छी कार्य करे। इन्होंने अच्छा कार्य किया और इनसे और अच्छा कार्य करने वाला सरकार हमारा हो। ये 15 साल हो गए हैं, अब बदलाव चाहिए। बदलाव और अच्छे कार्य के रूप में होना चाहिए, और अच्छा सुशासन और अच्छा व्यवस्था, और हमारा देश और प्रोग्रेस करे, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। भाई साहब पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? नीतीश कुमार के छोड़ करके ऐसे उतना कम्फर्ट तेजस्वी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को हटाने बिहार में इतना ज़रूरी है कि तेजस्वी को गरज भी लाना पड़े तो उससे 100 गुना बेटर रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को तो कभी बिहार में आना ही नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार को 100 साल पीछे ढकेल दिया है। इस व्यक्ति ने तो इतना बिहार को बर्बाद किया है कि इस आदमी को राजद्रोह का मुकदमा चला करके और जेल में होना चाहिए। क्या किया मैं बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के नाम पर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, उनका शिक्षा को इतना चौपट किया है कि उनके बच्चे कभी जिंदगी में नहीं बन सकते हैं। नीतीश कुमार बुर्जुआ वर्ग का दलाल है। उसने एक खास जाति वर्ग के बिहार में जो स्कूल चल रहा है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सरकारी विद्यालय को तबाह कर दिया, ताकि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ें। जो 2 रुपया रिक्शा से कमाने वाला व्यक्ति है वो भी उनके स्कूल में पढ़ाएं, ना कि सरकारी स्कूल में। तो ये जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा चीज़ है कि इन्होंने, कहा जाता है कि एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद किया। मैं पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ। एजुकेशन तो देश का रीढ़ होता है, अगर रीढ़ ही टूट जाए तो लोथ हो जाएगा व्यक्ति। इन्होंने वहाँ बर्बाद कर दिया। 15 साल किसी भी राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए एक लंबा टाइम होता है, और ये अपने आप को इंजीनियर कहा करते थे, लेकिन इंजीनियरिंग इन्होंने लगाया बिहार को बर्बाद करने में। नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फंडा अपनाया, क्योंकि किसी भी शासन और सत्ते में टिके रहने के लिए पहले जनता को मूर्ख रखो, भय में रखो, भूखमरी में रखो। क्योंकि आप जानते हैं कि बाढ़ का समस्या है, सुखाड़ का समस्या है, और जाति का समस्या बनाया जाता है। जाति का तो समस्या इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जाति नहीं रहेगा तो इनके पास विकास तो गिनाने के लिए कुछ है नहीं। भय में रहेगा आदमी, इनको वोट करेगा तो विकास नहीं दिखाने के लिए होता है, तो जाति के नाम लेते हैं। नीतीश कुमार को आप समझिए कि देशद्रोह के मुकदमा चला करके अब इस आदमी के 100 साल के उम्र कैद सजा होना चाहिए था। लेकिन आज से 15 साल पहले लालू जी की सरकार थी। 15 साल उन्होंने क्या किया? पूरा घोटाला, पूरा मतलब भ्रष्टाचार। मैं उसको मानता हूं कि लालू जी के शासन सत्ता ठीक नहीं थी, लेकिन इसी के लिए तो इनको लाया था ना कि एक अच्छी सरकार आएगी, उन्हीं के नाम पे तो आए। 15 साल में कुछ विकास हुआ या नहीं? इस 15 साल में सिर्फ लूट हुआ है, विकास का तो कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ लूट है। अब मैं बता रहा हूँ, जो लोग आपको गिनाएंगे बिजली, 2-3 चीज इनका गिनाते हैं, बिजली, सड़क, है ना। तो बिजली जो है
बिजली आई तो बिजली के लिए तो जिसे आप हमारे दुकान में सामान खरीद रहे हैं तो आपको पैसा दे रहे हैं, तो पैसा पर बिजली ले रहे हैं, एक बात। दूसरा हुआ सड़क, अगर सड़क बिल्डिंग नहीं बनेगी तो पैसा कहाँ से कमाएंगे नेता और अफसर? आपने देखा होगा उत्तरी बिहार में 262 करोड़ का पुल एक दिन में बह जाता है और अब तक मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाला जाता है। ये बिहार का कैसा शासन सत्ता है जो जिसके टाइम में 262 करोड़ जनता का रुपया लग जाए, पुल बन जाए और पुल मिनटों में ढह जाता हो, और सरकार इसकी जिम्मेवारी किसको है? ये तो सरकार की है, सरकार की जिम्मेवारी। तो फिर सरकार को जिम्मेवारी क्यों नहीं तय की जाती है? पहले यहाँ विधायकों का, सरकार का जिम्मेदारी तय करना होगा कि जिसने 5 साल 10 साल 15 साल तक जनता के भरपूर पैसे को बखूबी से सुविधा लिया है और अगर संतोषजनक काम नहीं हुआ तो उनका वो पैसे के साथ साथ, सुविधा वाले के साथ साथ उनके चल और अचल संपत्ति को जब्त करना पड़ेगा, जिम्मेदारी तय करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार मनमानी करती रहे। सरकार ने जो है शराबबंदी की, हाँ, और जल जीवन हरियाली के अंतर्गत प्रकृति के लिए काफी अच्छा काम किया। हाँ, देखिए पहला है शराबबंदी का। इन्होंने शराबबंदी इसलिए किया कि कुछ खास लोगों को फायदा उठाया जाए, जैसे थाना बेचेगा, प्रशासनिक आदमी बेचेंगे तो सरकार के पास पैसा जाएगा, लेकिन ऐसे आम आदमी के पास पैसा जाता था। अब आम आदमी पीने वाला रोज पी रहा है लेकिन 100 के जगह पर 200 रुपया लगा रहा है, तो ये फायदा नहीं हुआ, ये नुकसान छोड़ करके कोई फायदा नहीं हुआ। जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली में कहाँ इनका काम है? आप देखिएगा कि कुछ मुखिया 4 गो पेड़ रोपा करके करोड़ों करोड़ लूट। हम तो देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जहाँ भी जाते हैं हर नहर के किनारे अहरा के पेड़ लगा हुआ है। आप देखिए देव से दक्षिण में जंगल है, सारे जंगल कट गए, पेड़ लगाने के नाम पर पैसा लूट गए, कहीं है कहाँ हरियाली? हरियाली तो है ही नहीं, बंजर बन चुका है। ये नीतीश कुमार के लुटेरा सरकार है। जनता को अगर और रही 5 साल तो बिहार को 1 लाख पोरसा गड्ढा में डाल करके आम जनता को और मिट्टी से भर देगी, ये कभी विकसित नहीं होने देगी। इसलिए नीतीश कुमार पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके और जितना जल्दी हो गिलेटिन पर चढ़ा दिया। जी, ये तो बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि सरकार तो बहुत दूर की बात है, इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए राजद्रोह का। तो इस बार इनकी नज़र में तेजस्वी सरकार या फिर चिराग पासवान की सरकार, तो इस प्रकार हम अभी यात्रा कर रहे हैं बिहार में अब की बार किसकी सरकार। लोगों की अलग अलग राय है, तो और चलिए अब दूसरे जगह चलते हैं, औरंगाबाद के अन्य हिस्सों में, और लोगों की राय जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? के सिंह। अच्छा, इस बार चुनाव जो है शंखनाद हो चुका है। इस बार के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी हैं, चिराग पासवान हैं, बीजेपी हैं, तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी? ये कहना थोड़ा कठिन है कि पार्टी जो है आपस में एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हैं। इस बार देखिए बहुमत आना बहुत ही कठिन है, किसी को भी। किसी की सरकार नहीं बनेगी, बहुमत मिली जुली बन सकती है। मिली जुली बनेगी। तेजस्वी युवा हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन इनमें अभी अनुभव की कमी है। धीरे धीरे ये भी काफ़ी अनुभवी हो जाएंगे। और नीतीश के बारे में आपका क्या? नीतीश जी ने बहुत ही कुछ अच्छे काम किए हैं। शराबबंदी जो किए उससे गरीबों को फ़ायदा मिला, रोड पर पीने वाले कम हो गए, लेकिन कोरोना काल में पुलिस के द्वारा की गई सख्ती पर आम जनता इनसे काफ़ी खफा है। लेकिन करप्शन अभी तक तो कम नहीं हुआ बिहार में। करप्शन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि जड़ जड़ में करप्शन समा चुका है। जी। और रोजगार के मुद्दे पर भी तो फेल हो गए हैं सर नीतीश कुमार जी। बिहार में रोजगारी दे रहे हैं, रोजगार के मुद्दे बहुत ज़बरदस्त हैं और यहाँ बेरोजगारी भी काफ़ी है। बाहर में कोरोना काल में फैक्ट्री बंद हो जाने से बहुत से बिहारी मजदूर बेरोजगार होकर के घर आके बैठ चुके हैं। तो आपका कहना है कि बिहार में मिली जुली सरकार बनेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता? नहीं, अभी कहना। चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके स्थानीय लेवल पर और बिहार? बिल्कुल सबसे औरंगाबाद जिले के लिए खास करके सबसे अहम मुद्दा कोयल नहर परियोजना है, जो कुटकू में इसके लिए डैम बनाया गया था जहां बिजली बनेगी, वहां अभी तक फाटक नहीं लगा। कई पार्टी के नेता आए, हम लगवा देंगे, लेकिन अभी जस के तस पड़ा हुआ है। मोहम्मदगंज बराज में पानी स्टोरेज की क्षमता कम है, बरसात के अधिकांश पानी बह जाते हैं, किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे किसान भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, खासकर दक्षिणी औरंगाबाद के लोग। कोयल सिंचाई परियोजना को जो चालू कराएगा, हम सभी उसी के साथ रहेंगे, क्योंकि हम भी किसान हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, अभी हम औरंगाबाद सब्जी मार्केट में आ गए हैं और यहाँ लोगों से पूछेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार।
अब की बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में वही नीतीश चलेगी जी। नीतीश ने 15 साल में क्या किया है? सबसे बड़ी काम किया कि दारू पानी बंद की है जी। तेजस्वी नहीं, चिराग नहीं? नहीं, कोई नहीं, जो नीतीश किया वो कोई नहीं किया जी। अब की बार आपका मुद्दा क्या है चुनाव के लिए? मुद्दा यही है कि जो चल रहा है उसी तरह से चलता रहे, बस विकास होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए और मुद्दे क्या होंगे अब की बार इलेक्शन में? अगर बिहार में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी? हाँ। बीजेपी या नीतीश कुमार या चिराग पासवान या तेजस्वी? नीतीश कुमार की सरकार होनी चाहिए। भाई बिहार को चमकाया है, बिहार को मैंने आगे बढ़ाया है, इसलिए पब्लिक उसको चाह रही है और चिराग से कुछ नहीं होगा। अब की बार मुद्दे क्या होंगे बिहार में? चुनाव में मुद्दे यही होंगे जो बेरोजगारी बहुत बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी को दूर करें। दोस्तों अभी हम औरंगाबाद बाजार में आ गए हैं और यहाँ दुकानदारों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार और क्या मुख्य मुद्दे होंगे। अब की बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए और अब की बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होंगे? नीतीश कुमार। क्यों? बिहार में 15 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या किया है? बहुत काम किया, जितना भी सड़क अथी जितना भी सब काम बना है सो नीतीश कुमार का देन है जी। लेकिन भ्रष्टाचार वैसा का वैसा है, रोजगार का मुद्दा वैसा का वैसा, पलायन वैसा का वैसा है। देखिए भ्रष्टाचार और पलायन जितना भी है ये सब जनता अपने आप करता है, न कि भ्रष्टाचार है कहूँ। अगर जनता जागरूक रहेगा तो कहूँ एक पैसा कोई लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा, लेकिन जनता जो है से अपने से भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार कहाँ कहाँ देखेगा। अच्छा, जनता जिम्मेदार है? हाँ, जनता जिम्मेदार है। लेकिन ये बाढ़ होता है बिहार के हिस्से में, हमेशा बाढ़ होता है, उसके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया नीतीश जी ने? हाँ, उसके लिए कदम उठाना चाहिए कि नेपाल से जो भी पानी आता है उस पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाना चाहिए कि उसको कैसे रोका जाए। हाँ, आज मान लिया जाए कि हमारे पुलिस है तो कितना सर्व सुरक्षा दे चलेंगे। जब कोई काम होता है तो तुरंत डीएम एसपी पर बदनामी आता है कि उन्हीं के चलते ऐसा हुआ, लेकिन बात तो नहीं है। जब आप देख तो फिर मान लीजिए कि कहूँ पर कोई चीज़ का घटना घटता है, लेकिन जनता है या दुकानदार भी हुई पड़ी है, यहीं पर मारपीट हो जाए, लेकिन कोई हाली बताने के लिए तैयार नहीं होता है कि हाँ फलाना आदमी मारिश है, तो जनता का नहीं है दोष। नहीं, एक बताइए कि 15 साल नीतीश कुमार जी ने शासन किया, ये 15 साल बहुत ज़्यादा होता है, सरकार बदलनी नहीं चाहिए? देखिए सरकार बदलना चाहिए, ये कहाँ कोई कहेगा कि सरकार नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जब सरकार अच्छा काम कर रहा है तो काहे बदलना चाहिए से हमको आप बतलाइए। ना युवा चेहरे हैं, नीतीश कुमार सॉरी चिराग पासवान है, तेजस्वी हैं, सुनिए, या पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, नया चेहरे हैं। आप पहले किस नई पार्टी में थे? चिराग पासवान और ये सब बगावत कर करके जब चाहे जिधर भाग जाए कि चाहे हम सीट ले आन करके ब्लैक में करित रहे, उसके लिए हम लोग वोट देंगे उनको। आपकी बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? आपके जनता के मुद्दे क्या होंगे? आपकी बार जनता का मुद्दा जो है से रहेगा कि से आप बेरोजगारी को दूर कीजिए और भी जितना यहाँ फैक्ट्री खुलवाइए ताकि आपको आगे अच्छी हो। जी, आगे सरकार में। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? सरकार तो नीतीश की आ रही है जी, लेकिन ऐसा क्या काम किया है कि फिर से नीतीश कुमार? नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि बालू बंद करवा दिए हैं, दारू बंद करवा दिए हैं, गरीब लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन दारू भी चल रहा है, बालू भी चल रहा है। वही मैं इशारा ही में बोल रहा हूँ, इनकी सरकार इनका बहुत जरूरी आना है कि अबर में बिहार के आदमी की कटोरा धरा दे में अब की बार। जी जी जी। तो अब की बार किसकी सरकार? तेजस्वी चिराग? तेजस्वी यादव, लालू जी अगर थोड़ा बाहर रहते हैं तो इनको इतना मेहनत करने का भी ज़रूरी नहीं पड़ता। थोड़ा कठिन है। नौजवान चिराग भी है, चिराग भी नौजवान है, तेजस्वी भी नौजवान है। हमको तो उम्मीद लग रहा है कि अगर पलटू चाचा लाल झंडी देख लेंगे। यानी नीतीश कुमार विदा हो जाएंगे अब की बार? ये इनको तो विदा होना ही होना है। इनको कबाड़ने में हाथ लगा हुआ है मोदी जी का। जी जी जी। यानी कि चिराग के अबर चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं सुशील मोदी का, मुख्यमंत्री का। अच्छा। उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान रहेंगे। यानी कि अगर बीजेपी का सरकार आया जी तो ये दो काम होके रहेगा। लेकिन ये हम पूछना चाहते हैं कि अब की जो लड़ाई है वो तेजस्वी और नीतीश में नहीं है, बल्कि नीतीश और बीजेपी में है। बीजेपी में ये तीसरा पोजीशन पर रहेंगे। जी जी जी। टक्कर रहेगा बीजेपी और आरजेडी में। यही दोनों में से कोई भी
इन्हीं दोनों का सरकार बनेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरताज है। अब की बार बिहार में किसकी सरकार और आपके मुद्दे क्या होंगे? बिहार में नीतीश कुमार हमारे पहले मुख्यमंत्री होंगे। जी, तो 15 साल में इन्होंने क्या किया कि फिर से आप इनको बहुत चुनना कुछ किया, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पानी, जल, नल योजना सब पे काम किया, खूब अच्छे से काम किया। अगर कोई मुख्यमंत्री के लायक है तो हमारे नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री के लायक। लेकिन जो युवा चेहरे हैं, तेजस्वी या फिर चिराग, उनको क्यों नहीं, या पुष्पम प्रिया चौधरी? हमारे प्रिय नेता हैं नीतीश कुमार और अगले हम मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। लेकिन जो रोजगार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या बाढ़ की समस्या हो, नीतीश ने कुछ नहीं किया है। बहुत सुधार किया है भ्रष्टाचार में जी, बहुत अच्छा काम हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जी, यानी कि अब की बार फिर से नीतीश कुमार? बिल्कुल, हमारे नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता हैं, प्रिय नेता हैं। अभी हमारी यात्रा जारी है। इस गली में हम लोगों से बात कर रहे हैं, अब की बार बिहार में किसकी सरकार? आपका शुभ नाम? जमाल अहमद। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? भैया किसकी सरकार आएगी, जो काम करेगा उसकी सरकार आएगी। तो ये 15 साल नीतीश कुमार जी रहे, तो क्या आप चाहते हैं बदलाव हो? हम जब काम कर रहे हैं तो बदलाव की क्या जरूरत है, काम नहीं करेंगे तो बदलाव की जरूरत है। रेगुलर काम करने से, रेगुलर अगर एक सरकार रहेगी सत्ता में तो निरंकुश हो जाती है, और काम जब सारे हो चुके हैं, जो मेन जो काम है वो अब नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये 5 साल से तो काम में कमी है। पिछले साल वाला काम जो 5 साल से पहले जो किए थे वो काम ठीक था, इस बार के काम में कमी है, तो इस बार बदलना जरूरी है। बदलाव तो होनी चाहिए। अब देखिए क्या बदलाव आता है। युवा चेहरा आपकी बार? युवा चेहरा भी ला सकते हैं, और मतलब जो काम करे उसको लाना जरूरी है, बस इतना ही कहिए आप। लेकिन सरकार जब आ जाएगी तब न पता चलेगा काम करेगा कि नहीं। जो युवा है तो ज़्यादा काम करेगा, जो पहले वाले हो तो पुराने ही के हिसाब से रहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार युवा चेहरा बिहार में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हैदर हुआ। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? युवा सरकार। युवा सरकार जी। और नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी नहीं चाहिए, 15 साल बहुत हो गया। बहुत हो गया। तो अब की बार सरकार में आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे नए सरकार से? मुख्य मुद्दे ये होंगे कि ऐसे बेरोजगारी ऐसे बहुत बढ़ गई है जी, व्यापार का स्थिति बहुत ख़राब है जी, बस चाहते हैं कि ये सारी चीज़ पे ऐसे अच्छे सुधार हो जी, बस। अच्छा, तो धर्म और जाति का जो मुद्दा रहा है आज़ादी के बाद से, तो क्या इस बार भी ये मुद्दा रहेगा कि मुद्दा कुछ और रहेगा? धर्म और जाति तो ऐसा ये अभी कुछ सालों में हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भाईचारा ऐसे हिंदू मुस्लिम और बाकी जाति में जो रहते थे, हम चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही बना रहे और भाईचारा से ऐसे पूरा हिंदुस्तान ऐसे सभी लोग मिलजुल के हंसी खुशी अपना ज़िंदगी बसर करें। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो डिवाइड और रूल का फार्मूला आजमा रही है वोट के लिए, तो आप उसको कैसे मतलब तोड़ेंगे, कैसे मतलब उसको काउंटर किया जा सकता है? डिवाइड एंड रूल आप जानते हैं कि ऐसे हिटलर के राज से चलता आ रहा, लेकिन ऐसे ये कभी ऐसे सक्सेस नहीं हुआ है जी, और ये सक्सेस होगा भी नहीं। हम चाहते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल ऐसे जो चल रहा है वो आज ना कल ऐसे वो टूटेगा ही टूटेगा। यानी कि मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति कभी भी करे तो मुद्दों की राजनीति करे, जिस मुद्दा जो मेन मुद्दा है वही राजनीति करे तो बेहतर हो, और जातिवाद पे ऐसा अगर ऐसे राजनीति करे तो कभी सक्सेस नहीं होगा जी, देश का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार बिहार में किसकी सरकार और आपके मुद्दे क्या हैं? युवा सरकार बेरोजगारी से मुद्दे हैं जी। तो क्या नीतीश कुमार ने बेरोजगारी के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारी को दूर हटाने के लिए? कुछ नहीं, नीतीश कुमार के मेरे राज्य में कुछ मेरे समझ में नहीं आता है। शिक्षा भी चौपट है, हर चीज़ खराब चल रहा है जी जी। और नया युवा सरकार आएगा उसका तो बात ही कुछ और रहेगा। अब की बार युवा सरकार? युवा सरकार तेजस्वी या फिर चिराग? अवर में जो युवा चाहिए, तेजस्वी या चिराग चाहिए, दोनों में से कोई भी हो, युवा हो। पुष्पम प्रिया चौधरी? नहीं, वो अभी तो नया नहीं ना है, नहीं है, मार्केट नहीं है, जी नया है। जी। अच्छा। जो उम्मीद तेजस्वी पर रखें इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। तेजस्वी सरकार इस बार बिहार में आने वाली है, गठबंधन देखिए। यानी कि तेजस्वी पे आपको पूरा भरोसा है? अब की बार युवा सरकार? अब की बार युवा सरकार, नया सरकार, नया सरकार। नीतीश कुमार बाय बाय। धन्यवाद।
अभी हम औरंगाबाद जामा मस्जिद मदरसा मार्केट में हैं और यहाँ के लोगों का राय जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार और अब की बार चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होंगे। आपका नाम क्या है? मिंटू खान। जी जी। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? अब की बार बिहार में तो तेजस्वी की सरकार बनेगी। युवा चेहरा। हाँ, युवा तो चेहरा। ये नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार तो पता नहीं हमको, पर हम लोग सपोर्ट तेजस्वी का ही कर रहे हैं। तेजस्वी में आपको क्या ऐसा नज़र आता है कि बिहार का अच्छा विकास करेंगे? तेजस्वी में हमको ये अच्छा नज़र आता है कि युवा चेहरा है जी, और प्लस तेजस्वी सबको लेकर चलता है। MD अरमान खान। जी जी। अब की बार बिहार में किसकी सरकार और आपके मुद्दे क्या होंगे? इस बार सरकार जो है महागठबंधन के बनने वाले माननीय तेजस्वी यादव जी का और हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करने वाले हैं। ये हो गया बिहार लेवल पे। और औरंगाबाद का पर्सनल की बात है तो इस बार जो हम लोग जो है आप BSP बहुजन समाज पार्टी जो है हमारे अनिल यादव जी हैं उन्हीं को समर्थन करने वाले हैं। इसलिए कि इस बार अगला बार जो हमने तन मन धन से जो सपोर्ट किया था आनंद शंकर जी को इससे पहले वाले में, तो उनको काफ़ी हम लोग हर चीज़ से सहयोग किया दिल से, मगर उन्होंने जब आया आपका रामनवमी का टाइम जब आया तो उन्होंने दंगा पे लिप्त पाए गए। इसकी वजह से लोगों को हम उनको नहीं चाहने वाले हैं। ये औरंगाबाद का पर्सनल मैटर बता रहे हैं। और हम सरकार यहाँ तक बनने की बात हम आपको बिहार में देखें वो महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार। बिहार आपको उम्मीद है कि बिहार का विकास होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए युवा चेहरा है और उनको भी मौका मिलना चाहिए। 15 साल से वो राज कर हमारे पलटू चाचा जी हैं, उनका कोई रोल हमको समझ में नहीं आ रहा है। यानी सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए और युवा को चांस मिलना चाहिए। युवा को चांस मिलने के उसका बाद में देखा जाएगा कि इनका क्या की क्वालिटी है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। इसके वजह से हमको लगता है कि हमारे तेजस्वी यादव जी को हम लोग पूरा दिल से, यानी कि अब की बार लोगों की राय है कि सरकार बदलनी चाहिए यहाँ पर मदरसा मार्केट में। आपका शुभ नाम? मोहम्मद शफीक। बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की है ना। लेकिन ये 15 साल में क्या सरकार ने किया कि आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, चाहे प्लान का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार हो या फिर बालू माफिया हो, शराबबंदी, सब नौटंकी बन के रह गया है। सब चीज़ सब निगेटिव ही हो रहा है। क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? तो निगेटिव कौन सा सरकार रहती है तो नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन सरकार बदलनी चाहिए ना। उम्मीद तो अब नई सरकार आएगी तो कुछ उम्मीद तो रहेगी ना कि कुछ नया होगा। हाँ, तो अब नीतीश जी को रहने दें, इसलिए कि नीतीश जी बहुत काम किए हैं बिहार के लिए, इसमें तो दो राय नहीं है। सड़क, गली, नली, जल योजना, हाँ, पूरे बिहार को एकदम पेरिस बना दे। नहीं सब ज़्यादा हमको क्या चाहिए? थोड़ी आकर के मेरे के यहाँ खाना बना के खिलावेंगे। जी जी जी। जिनका काम है वही ना करेंगे। जी जी। हाँ, इसलिए अवध भर नीतीश सरकार रहे। यानी अब की बार नीतीश सरकार, उसके बाद बदलाव की बयार सोचा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा चेहरा नहीं? हाँ, युवा चेहरा में अभी थोड़ा उन लोग मुकम्मल हो तो अभी बहुत नया युवा चेहरा है। अच्छा, अभी उनको अनुभव चाहिए। तो मदरसा मार्केट में भाई साहब ने कहा कि फिर से नीतीश कुमार एक टर्म और उसके बाद बदलाव की बयार।